मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं बुरहानपुर की स्थिति क्या है। आपने देखा होगा कि घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल ऑटो रिक्शाज में, एलपीजी वाहनों में और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 5% का जीएसटी होता है और जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 18% का जीएसटी होता है। घरेलू गैस सिलेंडर अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, ऑटो रिक्शाज में और वाहनों में यूज़ हो तो सरकार को 13% जीएसटी का लॉस होता है। हमने कई बार पत्र द्वारा जिला प्रशासन को 2 साल से हम लोग बता रहे हैं कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोकेशंस भी देते हैं, सब चीज़ें देते हैं। हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स है जो हमसे जुड़े हैं, एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू कॉलेज के बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, सारी लोकेशंस हम लोग उनको समय समय पे प्रोवाइड करते हैं। बट आज तक, अभी तक उन्होंने ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। 1-2 बार कार्रवाई करी है, सिर्फ नाम मात्र। आप देखो कि जैसे सब्जी मार्केट में जैसे सब्जियाँ बिकती है वैसे सिलेंडर रखे हैं रोडों के ऊपर। 100 किलो के ऊपर एलपीजी रखा नहीं जाता। क्या आप लोगों को या बुरहानपुर ज़िले के जनता को ये नहीं है कि इस पर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है? आपने अगर एक छोटा कुकर ब्लास्ट होते हुए देखा होगा तो उसमें इतना भयानक ही होता है। अगर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो शरीर का एक कण नहीं मिलता। अभी हाल ही में हाथीदला एरिया है जबलपुर में, वहाँ ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट था। जो आदमी कर रहा था उसकी खुद की बच्ची और उसकी खुद की माता जी उसमें झुलसी है। हमने वहाँ पे भी जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया क्योंकि हम लोग पूरा भारतवर्ष काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये ज़िले में है तो यहाँ हमारा कहीं पर्सनल इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यंगस्टर हैं, हम लोग को पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे काम करना, इसलिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। और कई बार जिला प्रशासन को होता है। और हमारे जो नागपुर मैडम है, जो डीएसओ मैडम है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, 1 रुपये की कार्रवाई करना चाहते नहीं हैं। इसके पहले 1-2 बार नाम मात्र किए, उनको बोले तो स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से यही विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि आप एक बोलते हैं ना कि बारूद के ढेर पे बैठे हो, कभी भी ब्लास्ट होने के बहुत बड़े चांसेस है। अभी जो भी लोग इलीगल फीलिंग है, जो भी ऑटो रिक्शाज में करते हैं ना, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो घरेलू सिलेंडर होता है ना, वो सिर्फ बर्तन गर्म करने के लिए होता है ना। उसमें एक प्रेशर अलग होता है कि सिर्फ आपको खाना पकाना है। और जो ऑटो रिक्शाज होते हैं उसमें एक वजन होते हैं, उसका प्रेशर अलग होता है, दोनों का प्रेशर अलग होता है। बट वो घर से एलपीजी मतलब ये है कि बस एलपीजी है तो कहीं पे भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसका भी एक ये रहता है, सरकार ने कुछ सोच समझ के बनाया हुआ है कि कमर्शियल अलग है, डोमेस्टिक अलग है, बट नहीं, 2 पैसे बचाने के लिए खुद की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और आस पड़ोस की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमने आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के जो सेल्स ऑफिसर है उनको भी कई बार अवगत करवाया है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। उनका भी काम है एक्शन लेना। उन लोग भी, उनके जो गैस एजेंसीज़ है, जो उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी एमडीजी का प्रॉपर वे में गाइडलाइन का पालन नहीं करे। मार्केटिंग डिसिप्लिन एक गाइडलाइन होती है, उसका पालन नहीं करे। मुझे बताइए, आपके घर में जो सिलेंडर आते हैं कभी आपने उसको तोल के लिया है? नहीं, है ना। मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन में दिया हुआ है कि उसको तोल कर दे। वजन काटा जो होता है, वेइंग मशीन, वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड और सील लगा होना चाहिए। उसका काटा उसका जो सर्टिफिकेट है उसके गाड़ी में होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको नहीं देता है। सील कैसे चेक करते हो आप लोग? पानी डालकर, राइट, है ना। तो उसके लिए सील डिटेक्टर है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है 6,500 रुपये का। एक भी एजेंसी के पास नहीं है, एक भी डिलीवरी बॉय के पास होता नहीं है कि वो उसको चेक कर दे। तो ये तो काम है ना। जब बॉटलिंग प्लांट से जब सिलेंडर रिफिल होकर निकलता है तो उसको प्रॉपर उसका डीप बार टेस्ट होता है, लीकेज टेस्ट होता है। जब वो क्वालिटी कंट्रोल में जब टेस्ट होकर निकलता है तो उसके ऊपर सील लगता है, तब सील लगता है, तब वो आता है। तो फिर ब्लास्ट हो ही नहीं सकता सिलेंडर। तो ये जो अल्टी पल्टी करते हैं, कई जगह आपने होटल रेस्टोरेंट में देखा होगा कि दोनों सिलेंडर अवेलेबल रहते हैं, व्यावसायिक सिलेंडर भी रहता है और डोमेस्टिक भी रहता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। कहने का मतलब मेरा ये है, एक छोटी सी बांसुरी के माध्यम से व्यावसायिक सिलेंडर में डोमेस्टिक सिलेंडर की गैस पलटाई जाती है। तो ये बहुत डेंजर होता है, एक छोटी सी बांसुरी के माध्यम से। अगर आप और हम वहाँ खाना खा रहे और ब्लास्ट हुआ तो हमारी जान का क्या? कहने का मतलब है कि दिखाने की 1 लीटर बॉटल है, पानी उसमें आधा लीटर। अगर कोई अधिकारी चेक करने भी आया तो उसके लिए भी पक्का बिल दे, नहीं दे रहे। कुछ पैसे कम, छोटे से पैसे कम करके लिए वो ये सब चीज़ें गोरख धंधा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिला प्रशासन से, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के सेल्स ऑफिसर से कि इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। और सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई कर नहीं होगा। जैसे अब कभी बोलते हैं कि जिला प्रशासन में कि छोटे जो ये होते चाय वाले, ये जो बाकी लोगों को इस पर कार्रवाई नहीं कर, कार्रवाई मत करो ना उनके ऊपर एक नोटिस लगाओ कि अगर आपने डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ किया तो उसके ऊपर आपको जुर्माना लगेगा, आपकी दुकान सील हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है केवल घरेलू उपयोग के लिए। बट नहीं, अभी हम लोग अगर पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है,
ये फूड का काम है। बट एसेंशियल जो एक्ट है, जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कलम 3 और 7 के अनुसार यहाँ पर फूड्स डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को जो 3 स्टार के ऊपर होते हैं उनको, और IOCL, BPCL, HPCL के सेल्स ऑफिसर को कार्रवाई करने के अधिकार है। बट कोई नहीं कर रहा है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। जैसे अभी हाल ही में बताया मैंने आपको, जबलपुर में, हरदा में आए दिन ब्लास्ट होते रहते, ये इलीगल फिलिंग को लेकर। और बुरहानपुर तो हब है। हम तो इतने बार, इसके पहले भी आपको पता है कि 2 साल पहले, जैसे अभी सर ने बोला था कि 2 साल पहले भी हमने बताया था, हम 2 साल से उसका पूरा पार्ट पूरा कर रहे हैं, बट वो उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार क्यों नहीं है? जिला प्रशासन नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? इसको किसकी देनी है, हम ये जानना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से ही मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में आजू बाजू में ऐसा कोई कृत्य होते हुए दिखता है, घरेलू सिलेंडर को वाहनों में या कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में यूज़ होता है, तो आप जिला प्रशासन को कंप्लेंट करें। अगर वो जिला प्रशासन नहीं सुन सकता है तो आप हमको कंप्लेंट करें। अगर जिला प्रशासन ने अभी अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करी तो अब हमको भोपाल में जाकर इसका प्रॉपर रिपोर्ट बना के, हम लोग बना हुआ पूरा हमारे पास में, अब ये हम देंगे। हमने अभी लास्ट वीक यहाँ पर जन जागृति अभियान भी चलाया। हमारे जो लिफलेट्स हैं ना, ये हमने जगह जगह पर जाकर बांटे। आपको आपके प्रेस नोट में भी मिला होगा। ये हमने सबको, जनता को जाकर अवेयर करने का हमने ये भी काम किया। हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गांव परिसंवाद के माध्यम से, युवा परिसंवाद के माध्यम से, और जो अभी आपको पता है लिफलेट के माध्यम, हमने 10 लाख लिफलेट्स छापे। हम लोग 10 लाख लोगों तक जाना चाह रहे हैं। हम पेपर में डाल के भी दे सकते थे कि बस एक नाम मात्र काम करना है, तो जिस दिखावे के लिए काम नहीं करना है। जो यूज़ कर हम उसके पास जाकर उसको दिखा रहे हैं कि सर ये गलत है, इसको ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी जान खतरे में उससे, हमारा ये नहीं है। बस आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो सर पूछ सकते हैं। आप लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं करे, तो हम लोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? तो आपके संगठन के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जिले में लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि घर की एक महिला अगर उसको 1 किलो टमाटर लेना है तो वो बराबर बोलती भैया 1 टमाटर और डालो, कम है। जब इतना बड़ा सिलेंडर लेते हैं तो वो कभी तोल के लेते हैं, क्योंकि वो महिला अवेयर नहीं है। IOCL, BPCL, HPCL के सेल्स ऑफिसर या वो कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने उनको अवेयर नहीं करवाया। हम, अगर हमारा एक लेटर जाता है तो PMO से लेके स्टेट मिनिस्ट्री से लेके जिला प्रशासन तक हम एक लेटर भेजते हैं कि ताकि इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। हमने बारकोडिंग, जैसे अभी राशन, पहले राशन में आपको पता है कि कितनी धांधली होती थी। हम जैसे बायोमेट्रिक पे भी राशन मिल रहा है, वैसे ही हमने प्रपोजल दिया है। कई जगह इनरोलमेंट शुरू है उसका, कि जैसे सिलेंडर भी आपको बायोमेट्रिक पे मिलेगा। अभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके घर पे डिलीवरी बॉय आ जाता है जब आपने सिलेंडर बुक भी नहीं किया, सर आपका सिलेंडर। हम क्या बोलते हैं कि नहीं, हमारा सिलेंडर नहीं है। वो ऑटो बुकिंग के नाम पे गोरख धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना बहुत बढ़िया योजना लेकर आई, बट उसका कहीं ना कहीं सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर रिफ़िल नहीं कर पाएगा क्या? तो ये ऑटो बुकिंग के नाम पे आप देखो, होटल रेस्टोरेंट में देखो, अगर हमारे घर में भी कभी सिलेंडर जाता है रात में तो कोई ना कोई जुगाड़ होता है, भैया 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के ले लो। बट आपने कभी सोचा कि वो सिलेंडर कैसे वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है? आप कभी कभी अपने घर में अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया तो आप उसे गोडाउन में जाके लेके आते हो, तो उसने कभी आपको एजेंसी ने पैसे काट कर दिया है क्या? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काट के दिया है क्या? उनको एक सिलेंडर के पीछे 75 रुपीज़ का कमीशन मिलता है, जिसमें से 30 से 35 रुपये उसका ट्रांसपोर्टेशन का होता है। आप तो अपने गाड़ी में सिलेंडर रखे लेकर आए, आपको मिला नहीं, क्योंकि IOCL, BPCL, HPCL की तेल कंपनियों ने हमको अवेयर नहीं करवाया। तो ये हमारा काम है, एक NGO का या एक समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका, कि एक दूसरे को अवेयर करें। वो नहीं कर रहे तो हमारा तो काम है ना कि अपने एक दूसरे को करना। सिलेंडर आज वो घर से जुड़ा हुआ है, एक बजट का ये होता है।